हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा दुर्गने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तो हम देख रहे थे फंक्शन चैप्टर, उसमें एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 26 इज वी हैव टू गिवन दिस एंड वी हैव टू शो दैट दिस। गिवन क्या है, देखो गिवन log of x plus y upon 3 is equal to 1 by 2 log x plus 1 by 2 log y। ठीक है, और हमें ये दिखाना है x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 7, ये शो करना है हमें। सो दिस इज गिवन, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ x प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहाँ भी हाफ है यहाँ भी हाफ है तो हाफ हम कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा log x प्लस log y। ओके, दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज log ऑफ x प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ log ऑफ, देखो log x प्लस log y दैट इज log ऑफ x इंटू y। क्या यूज किया है हमने, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ अभी, लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज किया है हमने। ठीक है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज log ऑफ x प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई रेस्ट टू हाफ। ये हाफ जो है वो पावर पे गया है, तो इसका मतलब हमने यूज किया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, सो देखो यहां भी लॉग है यहाँ भी लॉग है, लॉग लॉग गेट कैंसल, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स वाई raised to half. Log log get cancelled. But why? We know that if log m is equal to log n, then we get m is equal to n. That's why this log and this log get cancelled. तो अब क्या करना है, देखो हमें जो शो करना है उसमें तो स्क्वायर रूट कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो ये जो हाफ पावर है ये हमें निकालना होगा। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिल रहा है, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, विच इज इक्वल टू एक्स वाई। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल। ओके, दिस कैन बी रिटन एज, देखो यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये 9 यहाँ पे डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 9xy। ठीक है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2xy यहाँ पॉजिटिव है वहां जाके निगेटिव होगा, तो 9xy माइनस 2xy 7xy। ठीक है, हम यहाँ तक आ पहुंचे, जो दिखाना है उसके आरएचएस में देखते हैं सिर्फ 7 है और हमें क्या मिला है 7xy, हमें सिर्फ 7 चाहिए, we have only 7 we want। ओके, सो ये xy नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड बोथ साइड्स बाय xy, दोनों साइड को डिवाइड करना है xy से, तो हमें क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 7xy अपॉन एक्स वाई। देखो यहाँ का एक x और नीचे का x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा x अपॉन वाई, सेकंड टर्म में क्या मिलेगा y अपॉन x, और xy गेट कैंसिल, तुमको दिखाना था x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 27 इज सिमिलर टू 26। ओके, ये हमें गिवन है और हमें ये दिखाना है। ठीक है, सो गिवन डायरेक्टली यहाँ लिख देती हूँ, 27 नंबर का आंसर है ये गिवन है और हमें ये शो करना है। ठीक है, रफ कर लिया, देखो log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू log ऑफ रूट x प्लस log ऑफ रूट y। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमें क्या दिखाना है, टू शो व्हाट x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 20xy। ठीक है, सो इसे हम 1 कह देते हैं, ये हमें गिवन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, देखो log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू log ऑफ रूट x इंटू रूट y। कौन सा रूल यूज किया है हमने, log m प्लस log n, दैट इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ रिजल्ट लिख देती हूँ, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, आप डायरेक्टली रूल भी लिख सकते हैं। ओके,
Therefore, देखो this log and this log get cancel. Log cancel. So we get x minus y upon 4 is equal to root x into root y. Or this can be written as x minus y upon 4 is equal to root of xy. Root x into root y means root of xy. जो दिखाना है हमें, यहाँ देखो, यहाँ कहीं आपको रूट दिख रहा है नहीं, तो ये रूट तो निकालना पड़ेगा. सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16. डायरेक्टली लिख देती हूँ, ठीक है. विच इज इक्वल टू, रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा एक्स वाई. ओके, सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस. एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ये 16 यहाँ पे डिवाइड है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा 16xy. यहाँ तक हम आ पहुंचे. देखो जो दिखाना है उसके RHS पे देखो कौन है? 20xy. और हमें कौन मिला है? 16xy. तो हमें किसकी जरूरत है? यस, 4xy हमें चाहिए. तो हम बोल सकते हैं यहाँ एड 4xy ऑन बोथ साइड. एक साइड पे तो नहीं कर सकते, सिर्फ हम ऐड. तो एड 4xy ऑन बोथ साइड्स. वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy. और अगर RHS पे क्या मिलेगा? 16xy प्लस 4xy. देयरफॉर देखो दिस एक्स स्क्वायर एज इट इज 4xy माइनस 2xy, तो हमें मिलेगा 2xy. y स्क्वायर एज इट इज, और RHS पे क्या है? 20xy. ठीक है. दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज, देखो दिस x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 20xy. और यही तो हमें दिखाना. ठीक है. एक्सरसाइज 6.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है. x हमें दिया है, y भी दिया है और z भी दिया है, और हमें दिखाना है प्रूव दैट 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y प्लस 1/1 प्लस z इज इक्वल टू 1. ये हमें प्रूव करना है. उससे पहले मैं आपको, हमने ऑलरेडी करोलरी देखी है चेंज ऑफ बेस लॉ की. चेंज ऑफ बेस लॉ क्या कहता है? देखो log x टू द बेस a कैन बी रिटन एज log x टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b. मतलब इसका भी लॉग, इसका भी लॉग. देखो log x अपॉन log a, और यहाँ पे बेस a था, हमने यहाँ पे बेस चेंज किया है, तो ये हुआ चेंज ऑफ बेस लॉ. इसकी करोलरी भी हमने देखी है. log a टू द बेस b कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log, दोनों में इंटरचेंज, तो b टू द बेस a. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो log 4 टू द बेस 5, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन, इंटरचेंज दीज टू नंबर्स, सो हमें मिलेगा log 5 टू द बेस 4. ओके, तो ये करोलरी हमें यहाँ यूज करनी है. देखो मैं ये कंसीडर कर लेती हूँ. कंसीडर 1/1 प्लस एक्स. ओके, 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है? log bc टू द बेस a. ओके, देखो यहाँ पे बेस कौन सा है? a. तो दिस वन कैन बी रिटन एज, वन कैसे लिख सकते हैं हम? log a टू द बेस a. and this second term is as it is log bc to the base a. We know that logarithm of any number to the same base is 1. That's why this one can be written like this. और a ही क्यों चूज किया है हमने? देखो यहाँ पे बेस a है. ओके, तो हमने रिजल्ट यूज किया है. उसके बाद देखो log है, यहाँ भी log है, मिडल में प्लस साइन है, सो दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम? log ऑफ a इंटू bc टू द बेस a. क्या यूज किया है हमने? यस, लॉ ऑफ प्रोडक्ट. आप चाहो तो डायरेक्टली रिजल्ट भी लिख सकते हो. log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू m. ओके, देखो 1 log ऑफ a b c टू द बेस a कैन बी रिटन एज, कैसा लिख सकते हैं हम? log a टू द बेस a b c. आपने कैसे लिखा मैम? अभी मैंने आपको बताया ना, करोलरी ऑफ चेंज ऑफ बेस लॉ. log a टू द बेस b हम कैसा लिख सकते हैं? log ऑफ, सॉरी 1 log ऑफ b टू द बेस a. तो हमारा टर्म इस फॉर्म में था, तो हमने इस फॉर्म में लिखा. दोनों में इंटरचेंज करेंगे और 1 निकाल देंगे. ठीक है, सो ये हमें मिला है
1/1 plus x, ठीक है। नाउ विल फाइंड 1/1 plus y, ठीक है। देखो 1/1 plus y विच इज इक्वल टू 1/1 plus y की वैल्यू क्या है, log ca to the base b। अगेन दिस वन कैसे लिखेंगे वन हम, यस करेक्ट, log b to the base b, okay, plus this second term is as it is, log ca to the base b। why this one can be written like this, again that property, और हमने b ही क्यों चूज किया है हमारे एग्जांपल में, बेस b, so that's why one can be written as log b to the base b। अब कैसे लिख सकते हैं हम, log of, देखो log m plus log n means log of m into n, so log of b c a means अगेन हमें कौन मिला, a b c, और बेस में कौन है b। हमने क्या यूज किया है बच्चे लोग, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो आप सिंपली लॉ ऑफ प्रोडक्ट लिखो या रूल भी लिखो, मैंने सिर्फ नाम लिखा है लॉ ऑफ प्रोडक्ट। अगेन दिस कैन बी रिटन एज log b टू द बेस abc, क्या यूज किया है, करोलरी, log x टू द बेस y, कैसा लिख सकते हैं हम, 1/log y टू द बेस x और y में मैंने लिखा है, तो ये हमें मिला है 1/1 plus y। देखो 1/1 plus x क्या मिला है, log a टू द बेस abc, 1/1 plus y क्या मिला है, log b टू द बेस abc। सिमिलरली अगर हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करें, सिमिलरली 1/1 plus z हमें क्या मिलेगा, थर्ड टर्म कौन सी है, c, log c टू द बेस abc, ठीक है। तो ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला। अब क्या करेंगे, एड 3 टर्म्स, एड दीज 3 टर्म्स। देखो therefore 1/1 plus x plus 1/1 plus y plus 1/1 plus z is equal to, फर्स्ट टर्म क्या मिला है हमें, log a टू द बेस abc, प्लस सेकंड टर्म क्या मिला है, log b टू द बेस abc, इसका वैल्यू, और थर्ड टर्म क्या मिला है, log c टू द बेस abc, ओके। अगर हम अच्छी तरह से देखें तो हर तरफ बेस सेम है, देखो abc abc abc, log a प्लस log b प्लस log c, सो कौन सा रिजल्ट यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, दिस कैन बी रिटन एज log of a into b into c to the base abc, और हमने यूज किया है लॉ ऑफ प्रोडक्ट, ओके। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, व्हाई, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज इक्वल टू 1 होता है, ये रिजल्ट हमें पता है, एंड दिस इज आवर आरएचएस। तो एक्सरसाइज 6.1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, थैंक यू।